अस्सलाम वालेकुम गाइस। इकोनॉमिक नॉलेज में आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें बता क्या रहा है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट। अच्छा, जब हम डिमांड फंक्शन डिस्कस करते हैं तो उसमें सिर्फ हम प्राइस को लेके ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, कुछ अदर वेरिएबल्स भी होते हैं जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। तो उनको हम सेट्रिस पैरिबस मतलब कि उनको कांस्टेंट रखते हैं। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी गुड एंड सर्विस आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। जो प्राइस और बाकी जो वेरिएबल्स जो डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, अगर हम उन्हें कांस्टेंट रखें तो उसके बाद हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी गुड को का रिलेशन डिस्कस करेंगे। उनका फंक्शन इन्वर्स होता है, मतलब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है। अब व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज, जब भी किसी चीज़ की प्रोडक्ट की या किसी सर्विस की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, द डिमांड फॉर द सेम प्रोडक्ट विल फॉल। तो उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और अगर हम इसी के इन्वर्स देखें, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज़ करेगी तो उसकी जो डिमांड होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो हम यहाँ पे अब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन डिस्कस करते हैं। तो जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो फंक्शन होती है प्राइस का और वाई। तो यहाँ पे क्यों हमारे पास क्वांटिटी डिमांड है ऑफ गुड ऑफ एक्स। कोई भी हम प्रोडक्ट ले सकते हैं इसमें। एफ जो है वो डिमांड फंक्शन है और पी एक्स जो है वो प्राइस ऑफ द गुड, वो सेम प्रोडक्ट की प्राइस को कहा गया है। वाई लिस्ट ऑफ द अदर पैरामीटर हिल्स कांस्टेंट। अब ये भी हम अदर पैरामीटर्स भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो लॉ ऑफ डिमांड में हम डिस्कस कर रहे हैं इन क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का रिलेशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्राइस होती है वो जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो क्वांटिटी होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो प्राइस से इफेक्ट हो रही होती है। अगर देखें हम, अगर प्राइस पहले 5000 है तो उसकी वजह से जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो क्या है 60। और अगर प्राइस 500 बढ़ जाए, 5000 हो जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ कर जाती है। मतलब प्राइस के इंक्रीज़ करने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज़ कर गई। और इसी के इन्वर्स अगर प्राइस डिक्रीज़ कर जाएगी 500 तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इन दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जा रहा है। अब अदर पैरामीटर्स जो कि डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं उनमें आ जाता है इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्स, चेंज इन द टेस्ट एंड फैशन, सीजनल, एडवर्टाइजिंग एंड प्राइस। अब ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो प्राइस के अलावा हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है ना वो शिफ्ट करता है। अच्छा, अब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि मूवमेंट और शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व में क्या डिफरेंस है। तो डिमांड कर्व मूवमेंट रेफर्स टू द चेंज इन प्राइस दैट इफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड। जो हमारे पास डिमांड कर्व की मूवमेंट है ना वो चेंज, प्राइस में अगर चेंज हो जाए उसकी वजह से डिमांड में चेंज आए तो उसको हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। अच्छा जी, जो हमारे पास जो मूवमेंट होती है ना डिमांड कर्व की, तो वो सेम प्राइस पे और सेम कर्व पे होती है, उसमें कर्व शिफ्ट नहीं होता। तो जैसे कि हम देखेंगे, अगर यहाँ पे प्राइस जो है वो $5000 है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है 60, मतलब। और अगर यहाँ पे प्राइस जो है वो $5500 होगी तो जो हमारे पास डिमांड हो जाएगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी। प्राइस इंक्रीज़ करिए और डिमांड डिक्रीज़ करेगी, जैसा कि लॉ ऑफ डिमांड में बताता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक हुई है ये हमारे पास मूवमेंट है डिमांड कर्व। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है इसमें जो हमारा डिमांड कर्व है ना वो शिफ्ट नहीं करता, वो सेम डिमांड कर्व पे हो रही होती है मूवमेंट, क्योंकि वो प्राइस की वजह से हो रही होती है। बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो हमने कांस्टेंट रखे। जब हम प्राइस के साथ डिमांड को किसी भी प्रोडक्ट की रिलेट करते हैं उसको जो प्राइस है वो डिमांड को इफ़ेक्ट करती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व।
A demand curve shift refers to fundamental changes in the balance of supply and demand that alter the quantity demanded at the same price. तो जो सेम प्राइस पे हमारी अगर क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी, उसकी वजह से जो हमारा कर्व है वो डिमांड कर्व का शिफ्ट करेगा, तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व. अब वो किसकी वजह से होती है? वो जो अदर फैक्टर्स होते हैं प्राइसेस के अलावा, जैसे कि हमने पैरामीटर्स कुछ डिस्कस करेंगे, जिसमें वेदर आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, जिसमें हमारी कम्प्लीमेंट्स की प्राइसेस आ जाएंगी, सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस आ जाएंगी. तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं. इनकम ऑफ कंज्यूमर हो गई. तो ये जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेम प्राइस पे जो प्रोडक्ट की डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं. तो इनकी वजह से जो होती है ना, इनकी वजह से जो डिमांड कर वो सेम प्राइस पे, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो डिमांड कर्व है ना वो शिफ्ट कर जाता है. प्राइसेस सेम होती हैं एक चीज़ की, लेकिन उसकी वजह से जो अगर डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर जाए अदर पैरामीटर्स की वजह से, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व कहेंगे. तो यहाँ पे डिफरेंस किस में आएगा? अगर अगर प्राइसेस में चेंजेस की वजह से डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रही है तो हम इसे कहेंगे मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व. और अगर प्राइसेस के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं, जो अदर पैरामीटर्स हैं, जो डिमांड फंक्शन को, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिमांड फंक्शन को कुछ अदर पैरामीटर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते होते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि इसकी वजह से जो शिफ्टिंग होगी डिमांड कर्व की. इंक्रीज़ इन द डिमांड कर्व. एन इंक्रीज़ इन डिमांड कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय अ शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व टू द राइट. तो जो हमारी इंक्रीमेंट होता है डिमांड में वो किस वजह से होता है? अगर प्राइस को अगर हम यहाँ पे काउंट नहीं करें, क्योंकि प्राइस जो है ना उसकी वजह से मूवमेंट होती है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं. तो जो इंक्रीमेंट हो अगर डिमांड में किसी भी प्रोडक्ट की, अगर उसकी वजह इनकम है, कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ कर गई है, अगर एडवर्टाइजमेंट बेटर है, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर हो गई है, कम्प्लीमेंट्स की जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज़ कर गई हैं, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस इंक्रीज़ कर गई है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि सेम प्राइस पे ना जो कंज्यूमर है ना वो डिमांड इंक्रीज़ कर देगा, और जो हमारा वो कर्व है ना वो शिफ्ट कर जाएगा राइट साइड पे. तो इसको हम इंक्रीमेंट डिमांड में इंक्रीमेंट कहेंगे, जो कि प्राइस की वजह से नहीं हो रहा, अदर पैरामीटर्स की वजह से हो रहा है. तो अब हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व. तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो प्राइस है ना वो सेम है 60, लेकिन जो अदर पैरामीटर्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ और अगर हम आगे डिटेल से डिस्कस भी करेंगे, अगर उनकी वजह से जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर हो गई, जैसे वेदर हो गया, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गई, क्वालिटी हो गई, तो इनकी वजह से अगर डिमांड इंक्रीज़ करती है ना किसी भी प्रोडक्ट की, जो डिमांड कर्व है ना वो हमारा ये शिफ्ट हो रहा है A to B. जो हमारी डिमांड है ना वो सेम प्राइस पे पहले 500 थी, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो गई, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ हो गई, वेदर चेंज हो गया, या एडवर्टाइजमेंट, क्वालिटी ऑफ डिमांड, कम्प्लीमेंट की वजह से, सब्स्टिट्यूट की वजह से. तो ये जो सारे फैक्टर हैं, अगर इनकी वजह से जो डिमांड है ना वो प्रोडक्ट की इंक्रीज़ करती है, तो डिमांड क्या हो जाएगी? 600. सेम प्राइस पे हम A to B पॉइंट आ गए हैं. तो ये हमारे पास क्या होगी? मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व. अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिक्रीज़ इन डिमांड कर्व. तो जो डिमांड है ना, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, डिमांड इंक्रीज़ क्यों करती है? जब हमारे जो अदर पैरामीटर्स हैं उनकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीमेंट हो जाए. Demand can decrease and cause shifting to the left of the demand curve for the number of reasons, including a fall in income, assuming a good is normal good, a fall in the price of substitute, and a rise in the price of complement. अगर ये सारे फैक्टर्स, इसके अलावा जो हमने एडवर्टाइजमेंट हो गई और हमारी जो क्वालिटी होगी, इसकी वजह से भी जो हमारे ये जो पैरामीटर्स हैं हमारी, अगर इनमें कमी आ जाएगी तो जो हमारी डिमांड है ना वो कम हो जाएगी. अगर कैमरे की प्राइस हम देखेंगे सेम है, लेकिन उसकी क्वालिटी है वो गिर गई है, उस क्वालिटी का इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन तो फिर कंज्यूमर उसको ज़्यादा प्राइस पे परचेज़ करना कम कर देगा. तो इससे क्या होगा? जो हमारा कर्व है ना वो शिफ्ट कर जाएगा लेफ़्ट साइड पे, वो शिफ्ट कर जाएगा. अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे डिक्रीज़ इन डिमांड विद द सेम प्राइस. अगर यहाँ पे अगर हम देखें कि प्राइस सेम है
लेकिन जो हमारी डिमांड है ना वो अदर पैरामीटर्स की वजह से, जैसे कि हमारे पास मैंने पहले भी डिस्कस किया, इनकम होगी कंज्यूमर की, क्वालिटी होगी डिमांड की, एडवर्टाइजमेंट होगी, कम्प्लीमेंट्स होगी, सब्सटीट्यूट। तो ये जो अदर फैक्टर्स जो प्राइस के अलावा, प्राइस यहाँ पे प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा डिमांड पे, प्राइस 60 या सेम ही है, लेकिन जो अदर फैक्टर्स है उनकी वजह से जो हमारी डिमांड है ना वो डिक्रीज़ कर रही है। तो हम आ जाएंगे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो जो हमारी डिमांड है ना वो डिक्रीज़ कर जाएगी और हमारा जो कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डी से हम D1 पे आ रहे हैं, मतलब विद सेम प्राइस 60, पहले हमारी डिमांड थी 500, फिर वो हो गई 400, क्योंकि डिक्रीज कंज्यूमर की, हम सपोज कर लेते हैं कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ हो गई, गुड्स कम्प्लीमेंट की जो प्रोडक्ट है उसमें उसकी कीमत में इजाफा हो गया तो डिमांड डिक्रीज़ कर गई, जो वेदर है वो चेंज हो गया उसकी वजह से डिमांड डिक्रीज़ कर गई। तो इन ये जो सारे फैक्टर्स हैं ना ये हमारे पास कर्व को शिफ्ट करने का बाइस बनेंगे। हमारा जो कर्व है वो डी से D1 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास होगी शिफ्टिंग। यहाँ पे हमारी जो प्राइस है ना वो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट उसका नहीं हो रहा है डिमांड पे, वो सेम है, वो 60 है, लेकिन जो हमारी डिमांड है वो 500 से 400 पे डिक्रीज़ कर रही है। अच्छा, तो सबसे पहले जो इनकम होती है वो कंज्यूमर की, वो भी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। वो किस सेंस में? जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम होती है अगर वो इंक्रीज़ कर जाए तो सेम प्राइस पे जो हमारी डिमांड है ना प्रोडक्ट के लिए वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। अब वो इंक्रीज़ कैसे करेगी? या तो वेजेस में, कंज्यूमर की वेजेस में इंक्रीमेंट आ जाए, या फिर सेम टाइम टैक्सेस लो हो जाएं। तो इससे क्या होगा, जो इन कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम है ना वो इंक्रीज़ कर जाएगी और उसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है ना वो भी शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट है क्रेडिट फैसिलिटीज़। If it is easier and cheaper to borrow, this may encourage consumer to buy expensive item on credit and for cars and foreign holidays। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर बोरोइंग इजी हो किसी भी कंट्री में, हम देखें कि बोरोइंग सिस्टम, लोन लेना कंज्यूमर के लिए आसान है, तो फिर वो क्या करेगा कि वो लोन पे चीज़ें ख़रीद लेगा। मिसाल के तौर पर अगर कार, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया कार की, फॉरेन हॉलीडेज़ की, अगर कार जो है वो कंज्यूमर को बोरो करके मिल रही है, वो बाद में उसके पैसे आहिस्ता आहिस्ता दे सकता है, तो वो महंगी कार भी ख़रीद लेगा, ज़्यादा प्राइस पे भी वो कार ख़रीद लेगा। तो इस तरह क्या होगा कि वो प्रोडक्ट की जो डिमांड है ना वो इंक्रीज़ कर जाएगी। क्वालिटी एंड इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ द गुड, बेटर क्वालिटी डिजिटल कैमरा इंकरेज पीपल टू बाय वन। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है ना वो भी कंज्यूमर को इंकरेज करती है कि वो ज़्यादा चीज़ ख़रीदता है। मिसाल के तौर पे अगर एक कैमरा ही, जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कैमरे की एग्जांपल दी हुई है, तो अगर हम देखें कि अगर कैमरा जो है वो महंगा भी आ रहा है, वो चीपर नहीं है, हालांकि उसके मज़ीद चीप कैमराज भी कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन फिर भी वो महंगा ही ख़रीदेगा क्योंकि उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। आगे है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कैन इंक्रीज ब्रांड लॉयल्टी टू गुड एंड इंक्रीज डिमांड। फॉर एग्जांपल, हायर स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग बाय कोका कोला हैज़ इंक्रीज्ड ग्लोबल सेल। अच्छा, अब यहाँ पे वही बात के अगर जो एडवर्टाइजिंग होगी वो ना ये बात भी कंज्यूमर को इनकरेज करती है ज़्यादा एडवर्टाइजिंग के, वो ज़्यादा वो चीज़ को बेहतर समझता है और वो ज़्यादा प्राइस पे भी ख़रीदने के लिए तैयार होता है, जैसे कि कोका कोला की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। Substitutes, an increase in the price of substitute. For example, if the price of Samsung mobile phone increases, this will increase the demand for Apple iPhone, a major substitute for the Samsung। अच्छा, यहाँ पे अब जो सब्सटीट्यूट्स हैं ना उनकी वजह से भी अगर एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर जाती है तो दूसरी प्रोडक्ट उसकी वजह से उसकी डिमांड दूसरी की इंक्रीज़ कर जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई उन्होंने कहा कि सैमसंग अगर मोबाइल फ़ोन है उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं तो उसकी वजह से डिमांड किसकी इंक्रीज़ कर रही है? एप्पल आईफोन की। अगर एप्पल आईफोन जो है वो हमें मिल भी ज़्यादा कीमत पे रहा है, महंगा है, लेकिन फिर भी जो कंज्यूमर की डिमांड है ना वो उसके लिए इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इस तरह जो हमारा डिमांड कर्व होगा ना वो शिफ्ट कर जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि सेम प्राइस पे उस चीज़ की डिमांड जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। Complements, a fall in the price of complements will increase demand।
अच्छा, यहाँ पे कम्प्लीमेंट्स जो होते हैं ना, वो अगर वो दो चीज़ एक दूसरे के, दो कम्प्लीमेंट्स हो, दो प्रोडक्ट एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हम बैट और बॉल ले लें, तो अगर बैट की प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी ना, तो जो डिमांड होगी वो बॉल की उसकी वजह से डिक्रीज़ कर जाएगी। प्राइसेस बैट की इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन डिमांड किसकी फॉल कर रही है? बॉल की, क्योंकि वो बैट का कम्प्लीमेंट होता है। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास वेदर। इन कोल्ड वेदर देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड फॉर फ्यूल एंड वार्म वेदर। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जो वेदर होता है, सीज़न होता है, वो भी किसी भी चीज़ की किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। वो सेम प्राइसेस पे डिमांड ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी और कर्व शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अगर सर्दी होगी तो उसकी वजह से जो गर्म कपड़े हैं उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी सेम प्राइस पे, तो जो हमारा डिमांड कर्व है ना वो शिफ्ट कर जाएगा। तो हम इसको सम अप इस करते हैं कि अगर डिमांड जो है वो प्राइस की वजह से इफ़ेक्ट कर रही है, मतलब प्राइस के इंक्रीज़ करने से डिमांड डिक्रीज़ कर रही है, या प्राइस के डिक्रीज़ करने से डिमांड इंक्रीज़ करे, तो हम विद द सेम कर्व, तो हम इसको क्या कहेंगे? मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। और अगर अदर जो फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा, अदर फैक्टर्स हो गए, अगर उनकी वजह से जो हमारी डिमांड है ना वो इंक्रीज़ कर रही है, तो हम क्या करें? तो हम इसको कहेंगे मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। तो इसकी वजह से जो होगा, डिमांड कर्व का कर्व है ना वो शिफ्ट होगा। अगर डिमांड इंक्रीज़ करेगी तो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और अगर डिमांड डिक्रीज़ करेगी तो वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।